आप लोगों ने ऐसा पेशेंट्स तो हॉस्पिटल में देखा ही होगा। तो ये जो नाक से पाइप कनेक्टेड है, ये कौन सी पाइप है? तो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो, जहां हम लोग एनजी ट्यूब के बारे में देखेंगे। इसके क्या इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, क्या प्रोसीजर्स है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट थिंग्स है एनजी ट्यूब के रिगार्डिंग। तो ये एक नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है। नेज़ोगैस्ट्रिक मतलब नाक से होते हुए स्टमक में जाता है। अब एक नेज़ो इंट्रिक ट्यूब भी होता है जो कि नाक से होते हुए इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो नेज़ो इंट्रिक ट्यूब होगा। इसका जो यूज़ है वो गैस्ट्रिक लवाज मतलब लेने के लिए करते हैं, और गैस्ट्रिक गवाज मतलब गिव मतलब देना, मतलब फीडिंग देना। ठीक है। ये जो ट्यूब है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग 15 दिन यानी 2 हफ्ते तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर लंबाई देखेंगे तो ये 105 टू 125 सेंटीमीटर तक होता है। ये बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है, जैसे कि अडल्ट जो फीमेल होती है उसमें हम लोग 14 टू 16 फ्रेंच गॉज यूज़ करते हैं। जो मेल होते हैं उसमें 16 टू 18, जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें 10 टू 12 एंड जो इन्फेंट होते हैं उसमें 6 टू 8 फ्रेंच गॉज होता है। अब अगर इसके पार्ट्स देखेंगे तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर का है वो टिप होता है। टिप से हम लोग इंसर्ट करते हैं। उसके बाद लैटरल आइज़ होती है। अब लैटरल आई क्यों है? तो अगर इन केस आपका टिप ब्लॉक हो जाता है तो जो हम लोग फीडिंग है वो लैटरल आई से भी दे सकते हैं। देन आप देखोगे एक डार्क ग्रीन कलर का जो लाइन है वो रेडियो ओपेक लाइन है। ये क्यों है? तो ये जो ट्यूब हम लोग डालते हैं उसके प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करता है। मतलब जैसे ट्यूब डालेंगे उसके बाद हम लोग एक्सरे से आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्यूब सही जगह पे प्लेस्ड हुआ है या नहीं। फिर रिमेनिंग जो है कॉइल्ड में वो आपका ट्यूबिंग है, बॉडी उसको बोलते हैं, एंड जो लास्ट में है वो बेस है। अब जो बॉडी है इसमें भी अलग अलग डिस्टेंस पे आपकी मार्किंग है, जैसे 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है? सपोज़ अगर आप इंसर्ट कर रहे हो और नाक के टिप पे जो नॉस्ट्रिल होती है, जो ओपनिंग है वहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर मार्किंग आ रहा है, तो वो डिनोट करता है कि जो आपका ट्यूब का टिप है वो स्टमक में है। फिर अगर वो 60 सेंटीमीटर नोज़ के टिप पे आ रहा है तो वो डिनोट कर रहा है कि जो आपका टिप है ट्यूब का वो पाइलोरस में है। अगर 70 सेंटीमीटर आ रहा है तो वो जो टिप है वो डियोडेनम में आ रहा है, एंड सो ऑन। अब अगर पोजीशंस देखेंगे तो अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हाई फॉलोअर्स पोजीशन देंगे। वही अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन देंगे, मतलब साइड लाइन पोजीशन देंगे। वही जब आप फीडिंग दोगे तो हमेशा ये इंश्योर करो कि आप जो सिरिंज को होल्ड करोगे उसको 12 से 18 इंच पे आप होल्ड करोगे, और 3 से 4 इंच तक आप लुब्रिकेट करोगे जब आप उसको इंसर्ट करोगे। तो अब देखो, जब भी आपको मेडिकेशन या फिर कुछ भी फीड देना है तो आप हमेशा कुछ भी देने से पहले आप 10 ml फ्लश कर लो, ठीक है। और फिर अगर आप एनजी ट्यूब से फीड दे रहे हो, ठीक है, सपोज़ आप जूस दे रहे हो, तो जूस देने से पहले आप 10 ml फ्लश करो, फिर आप फीड दो। अब ऐसा नहीं है कि आपको फीड भी देना है, मेडिकेशन भी देना है, तो आपके पास टाइम कम है तो आप दोनों को मिक्स करके दे रहे हैं, ये चीज़ कभी नहीं करना है। फिर दो मेडिकेशंस को भी एक साथ मिला के नहीं देना है। हमेशा जब मेडिकेशन दे रहे हो तो अब बीच बीच में 10 ml फ्लश करते रहो, और देने से कुछ भी देने से पहले आप 30 ml फ्लश करो। अब देखो, इसके अगर प्रोसीजर्स देखेंगे तो आर्टिकल्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले ये चीज़ देखो। तो वाटर soluble जेली, ग्लव्स, स्टेथोस्कोप, किडनी ट्रे, 60 ml सिरिंज, पीएच पेपर, बॉयल ऑफ वाटर, ड्रॉ शीट एंड पोर्टेबल एक्सरे मशीन, ठीक है। ये सारे आपके आर्टिकल्स लगेंगे। पोजीशंस तो हमने देख लिया है। उसके बाद आप सबसे पहले डॉक्टर्स का ऑर्डर लो, जिसको हम लोग कंसेंट लेना बोलते हैं। देन प्राइवेसी प्रोवाइड करो पेशेंट को, कर्टेन लगाओ, हैंड हाइजीन करो, आर्टिकल्स को
ऑन द बेड रखो या फिर साइड टेबल पे रखो, ठीक है। उसके बाद आप असेस करो कौन सी बेस्ट नॉस्ट्रिल है, लाइक कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, किसी टाइप का ब्लीडिंग, ये सब चीज़ असेस करने के बाद फिर आप अब्डोमेन को असेस करो, पैल्पेट करो कि कहीं कहीं पेन तो नहीं है, रिजिडिटी तो नहीं है, ओके। उसके बाद पेशेंट्स को आप पोजीशन दे दो अच्छे से, पोजीशंस हमने डिस्कस किया है। देन आप ट्यूब को मार्क करो, आप ट्यूब निकालोगे, देन उसको मार्क करोगे फ्रॉम टिप ऑफ द नोज टू ईयर एंड देन टारगेट ऑफ द ईयर एंड देन टू जिफेस्टर्नम। मतलब टिप ऑफ द नोज से लेकर टारगेट ऑफ द ईयर तक एंड उसके बाद आपका जिफेस्टर्नम तक आप मार्क कर लिए। जो भी मार्किंग आएगा, सपोज आपका मार्किंग 50 सेंटीमीटर तक है, देन आप उसको हाथ में कॉइल करोगे, फिर 3 to 4 इंच तक आप लुब्रिकेट करोगे एंड देन उसको इंसर्ट करोगे। इंसर्ट करते टाइम पेशेंट को कहना है कि आप स्वॉलो करो, जैसे आप पानी पीते हो तो जो स्वॉलो करते हो उस टाइप से आप करो। उससे क्या होगा कि इंसर्शन में इजी होगा और वो इजीली स्टमक तक चली जाएगी। अब इंसर्ट करने के बाद हम लोग उसको फिक्स करेंगे, देन ट्यूब का प्लेसमेंट देखेंगे कि ट्यूब हमारा सही पोजीशन पे स्टमक में गया है कि नहीं। ट्यूब के प्लेसमेंट्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि हम लोग कौन सा मेथड को प्रेफर करते हैं। जो पहला कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो एक्सरे मेथड है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो एस्पिरेशन है, मतलब आप हर टाइम फीड देने से पहले आप कुछ अमाउंट एस्पिरेट करके देखो। अगर आपका फ्लूइड का कलर नॉर्मल है तो वो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है, मतलब वो स्टमक में ही प्लेस्ड है। फिर एक वुस टेस्ट होता है जो कि नॉर्मली हॉस्पिटल्स में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, आप स्टेथोस्कोप का जो बेल पार्ट होता है आप उसको स्टमक पे रखोगे एंड देन आप इधर से 50 ml सिरिंज लोगे जिसमें एयर रहेगा, आप उसको ट्यूब में इंसर्ट करोगे और वहाँ जो आपको साउंड सुनाई देगा वो एक गस लाइक साउंड आएगा। ये वुस टेस्ट होता है। फिर जो नेक्स्ट होता है वो पीएच मेथड होता है, मतलब आप एनजी ट्यूब से उसमें सिरिंज इंसर्ट करोगे, देन आप कुछ अमाउंट जो फ्लूइड है उसमें उसका एस्पिरेट करोगे और उसको पीएच पेपर पे डालोगे एंड देन कलर मैच करोगे कि कलर बताएगा कि वो सही जगह पे प्लेस्ड हुआ है या नहीं। फिर जो लास्ट होता है वो एयर बबल मेथड होता है। उसके ट्यूब को आप एक बॉल ऑफ वाटर में रखोगे एंड देन देखोगे कि वहाँ से बबल्स आ रहे हैं, तो वो बताएगा कि हाँ ये सही है, स्टमक में ही प्लेस्ड हुआ है। अब देखो ट्यूब लग गया, इसका प्लेसमेंट भी हो गया कि हाँ ये सही पोजीशन पे लगा है। अब फीडिंग देने की बारी आती है। तो फीडिंग हम लोग 4 तरीके से देते हैं। पहला होता है कंटिन्यूअस फीडिंग, दूसरा साइक्लिक फीडिंग, तीसरा इंटरमिटेंट फीडिंग और चौथा जो है वो बोलस फीडिंग है। तो कंटिन्यूअस फीडिंग में क्या होगा कि वो 24 आवर तक चलेगा। इसको हम लोग इन्फ्यूज़न पंप या फिर ग्रेविटी बैग के मदद से देंगे। इसमें जो रेट होता है, इनिशियल रेट वो 60 ml पर आवर होगा और हमेशा 4 आवर के बाद देते हैं, मतलब एक फीड दिए 4 आवर तक, देन कुछ टाइम रेस्ट देंगे, देन फिर 4 आवर, ऐसे करके हम लोग 24 आवर तक यूज़ करते हैं एंड देन डिस्कार्ड करते हैं बैग को। फिर जो साइक्लिक फीडिंग है उसको हम लोग 12 से 16 घंटे तक देते हैं और इसमें नाइट साइकिल प्रेफर्ड होता है। जो इंटरमिटेंट फीडिंग होता है उसमें कंटिन्यूअस फीडिंग और साइक्लिक फीडिंग दोनों को मर्ज कर देते हैं एंड जो बोलस फीडिंग है उसको हम लोग 10 मिनट में एडमिनिस्टर करते हैं। डॉक्टर अगर सडनली एडवाइस किया कि केसीएल को बोलस दो तो कभी भी केसीएल को बोलस नहीं देना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। अगर आपको कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है एज अ फीड तो आप कैसे दोगे, तो वो टैबलेट के फॉर्म में है। तो टैबलेट को पहले क्रश करोगे, देन उसको 15 to 30 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करोगे, देन फीड दोगे एंड फीड देने से पहले आप 20 या 30 ml फ्लश करके देखोगे कि ट्यूब सही है या नहीं। अगर ट्यूब सही है तो फीड दोगे एंड फीड देने के बाद भी फिर आप 10 to 20 ml से फ्लश करोगे। फीड भी दे दिया। अब ये एनजी ट्यूब लगेगा किस किस पेशेंट में, तो ऐसे पेशेंट में जिसमें गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन है, इरिगेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट करना है या फिर फीडिंग देना है या मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है। अगर पेशेंट आपके पास ट्रॉमा में आते हैं या कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद हमको इसको इंसर्ट करना है।
अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ट्रॉमा हो सकता है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, नोज़ में स्वेलिंग हो जाएगा, स्टमक में स्वेलिंग हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, पेशेंट रीगर्जिटेट कर जाएगा, एस्पिरेट भी कर सकता है। और किस किस पेशेंट को हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, मतलब किस किस को नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स जिसको नेज़ल ट्रॉमा है, या फिर अगर ब्लीडिंग हो रहा है नोज़ से, तो या फिर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, तो उस केस में हम लोग इसको इंसर्ट नहीं करेंगे। देखो, राइस ट्यूब इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब रिमूव करने का टाइम आया, तो ये रिमूव कैसे होगा। तो रिमूव करते टाइम सबसे पहले आप ग्लव्स पहनो, ठीक है। उसके बाद आप तो देखो, एनजी ट्यूब इंसर्ट तो हो गया, अब इसको रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव करते टाइम सबसे पहले आप पेशेंट को हाई फॉलोअर्स पोजीशन दो। उसके बाद आप उसको बोलोगे कि एक लंबी सांस लो और उसको होल्ड करो। होल्ड करने के बाद आप ग्लव्स पहन के ट्यूब है उसको हाथ में ऐसे कॉइल करोगे। कॉइल करने के बाद आप उसका टिप जो नाक के पास ट्यूब है उसको आप होल्ड करोगे एंड देन स्मूथली रिमूव करोगे। रिमूव करते जाओगे और हाथ में ऐसे कॉइल्ड करते जाओगे। देन लास्ट जो आएगा उसको आप सडन जो लास्ट बचेगा उसको क्विकली रिमूव करना है। तो ऐसे आपका एनजी ट्यूब का प्रोसीजर कंप्लीट होता है।